हेलो, वेलकम टू माय चैनल। पिछले 5 महीनों से स्टॉक मार्केट गिर रहा था। सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 13,500 पॉइंट नीचे आ चुका था और निफ्टी 4,000 पॉइंट। लेकिन अब लास्ट 2-3 दिन से मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ है। सेंसेक्स 1,500 पॉइंट अप है और निफ्टी 500 पॉइंट अप में पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक है या एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल? पर सबसे पहले देखते हैं कि ये डाउनफॉल के क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला तो है ग्लोबल ट्रेड वॉर और यूएस टेरिफ्स। डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसीज़ और अमेरिका फर्स्ट वाले अप्रोच की वजह से यूएसए ने इंडिया, चाइना और एशियन कंट्रीज़ पर हायर इंपोर्ट ड्यूटीज़ और नए टेरिफ्स इम्पोज किए हैं, जिसका इम्पैक्ट इंडिया के साथ साथ सारे एशियन मार्केट पर भी दिखा है। दूसरा है इंटरेस्ट रेट हाइक। यूएस फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं और सेफर एसेट्स जैसे यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा है डोमेस्टिक रीजन, जो हो सकते हैं बजट के कुछ प्रोविजंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जिसने मार्केट सेंटीमेंट को वीक किया है। और फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओवर वैल्यूएशन एंड प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 2-3 सालों से मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप्स जैसे स्टॉक्स एक्सेसिव वैल्यूएशन हो गया था। और अब जब अनसर्टेनिटी बढ़ रही है तो HNIs, FIs, DIs ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 2024 से फेब 2025 तक लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा FIs ने इंडियन मार्केट से विड्रॉल कर लिया है और ये मार्केट करेक्शन का एक मेजर रीज़न में से है। देखो, पिछले 2-3 दिन में मार्केट थोड़ा रिकवर ज़रूर हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करेक्शन ख़त्म हो गया है, या फिर हो भी सकता है, बता नहीं सकते कुछ। पर मार्केट में जब भी करेक्शन आता है उसके बाद एक पुल बैक आता ही है। पर फिर भी जब तक ग्लोबल और डोमेस्टिक कंडीशन स्टेबल नहीं होते, मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। तो ऐसे करेक्शन से और पास्ट के करेक्शन से हम क्या सीख सकते हैं? देखो, मार्केट हमेशा बाउंस बैक करता ही है। ये पहली बार नहीं है जब मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई हो। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में इंडियन स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा क्रैश हो गया था, बट उसके सिर्फ 2-3 साल में ही मार्केट रिकवर करके न्यू हाई टच किया था। वैसे ही कोविड क्रैश भी एक बड़ा एग्जांपल है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब सेंसेक्स करीब 42,000 से 30,000 के नीचे चले गया था, बट विद इन अ ईयर इट क्रॉस्ड 50,000। सो द की लेसन्स आर डाउनफॉल आर टेम्पररी बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज़ परमानेंट। तो शॉर्ट टर्म करेक्शन हमेशा होती है और आगे भी ऐसे करेक्शंस होते ही रहेंगे। तो ऐसे टाइम पे नए लोगों ने क्या करना चाहिए? तो सबसे ज़रूरी बात है, पैनिक मत करो। और अगर आप कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो तो बस पेशेंस रखो। और शॉर्ट टर्म गिरावट में कभी जो आपका लॉन्ग टर्म विजन होता है वो कभी मत बदलो। और अगर नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ध्यान रखना कि लमसम डालने से बेटर है SIP करना। और हाँ, ये एक डाउनफॉल एक अच्छा चांस है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सस्ते प्राइस पे बाय करने का। तो फाइनल थॉट तो यही है कि मार्केट रिकवर हो रहा है, बट वोलेटिलिटी और है ही अभी भी। पर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर कभी पैनिक सेलिंग नहीं करते हैं और बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये पुल बैक कंटिन्यू करेगा या और करेक्शन बाकी हैं? कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।